क्लास एक्सरसाइज 8.1 हम कर रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये दे रखा है ए बी सी डी। एक इसका विकर्ण दिया हुआ है बी डी। इस पर दो बिंदु हैं पी और क्यू। ये इस प्रकार हैं कि डी पी और बी क्यू ये दोनों इक्वल हैं। हमें इसके ये 4-5 पार्ट सॉल्व करने हैं। शुरू करते हैं इसका। हमें ये फिगर बनानी है। देख के दिया है हमें, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं, दिया है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये हमें दिया हुआ है। विकर्ण दिया है हमें, इसका विकर्ण लिख लेंगे। जो जो हमें दिया होता है वो हम लिख लेते हैं। सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमें गिवन है। और दर्शाना क्या है हमें? फर्स्ट पार्ट में दर्शाना है कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू बी के। इसका हल शुरू करते हैं अब हम। क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यह हमें पता है। तो इसमें ए डी समांतर है बी सी के और बी डी विकर्ण है। या विकर्ण का मतलब तिर्यक रेखा है। अब इस पे यहाँ पे बनाएंगे एंगल 1 और यहाँ बनाएंगे एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एकांतर कोण हो गए। इसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। इसको लिख दो समीकरण 1। अब हमने इन दो त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना है। ये दो त्रिभुज हम लेके चलेंगे, त्रिभुज ए पी डी तथा त्रिभुज सी क्यू बी में ए डी इज इक्वल टू बी सी। देखो ए डी यहाँ पे है, बी सी ये हमें क्या है? ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये इनकी सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है किससे? समीकरण 1 से। और डी पी और बी क्यू ये इक्वल हैं, ये हमें दिया है। तो इसका मतलब त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी क्यू बी के। कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी। इसे इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। तो इससे ये इक्वल हो गए। सेकंड पार्ट, अब ये दोनों इक्वल हो गए तो ए पी और सी क्यू इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। सेकंड पार्ट हो गया इसका। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या दर्शाना है? थर्ड पार्ट में हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए क्यू बी ये कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज सी पी डी के। हल शुरू करते हैं इसका। अब ए क्यू बी इधर वाला ट्रायंगल है, तो इसका मतलब हम ये लाइन लेंगे और साथ में ये लाइन लेंगे। तिर्यक रेखा वही रहेगी हमारी। यहाँ लिख देते हैं एंगल 3 और यहाँ लिख देंगे एंगल 4। ये आपको सब एंगल लिखना ज़रूरी है। अगर आप एंगल नहीं लिखोगे और ये पूरा क्वेश्चन कर दोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो एंगल के नंबर हैं वो जरूर लिखने हैं आपको। इसमें क्या लिखेंगे? ए समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि बार बार 2-3 बार ऊपर लिख चुके समांतर चतुर्भुज। अब मैंने स और चा समांतर चतुर्भुज लिख दिया इसको। ए बी सी डी में ए बी समांतर है सी डी के और बी डी तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या एकांतर कोण कह सकते हैं हम इसको। इसको लिख दो समीकरण 2। त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी में ए बी इज इक्वल टू सी डी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ये बराबर होती है हमेशा।
एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए। देखो ए क्यू बी में हमने कौन सा एंगल बनाया, ए क्यू बी में हमने एंगल 3 बनाया, तो जो एंगल इसके अंदर लिखा है ए क्यू बी में वही हमें लिखना होगा उधर। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और बी क्यू, यहाँ पे अब पहले क्योंकि यहाँ पे क्यू बी है तो यहाँ पहले हम बी क्यू लिखेंगे, और डी पी इक्वल हैं, ये हमें दिया है। तो त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी पी डी के, कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका हम। अब जब ये है तो ए क्यू और सी पी इक्वल हो गए सी पी सी टी से। अब इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। फिर पार्ट में हमें दर्शाना है, हर पार्ट का हम अलग अलग लिख लेंगे कि इसमें हमें क्या दर्शाना है, और फिर उसका हल शुरू करेंगे। समांतर चतुर्भुज है, ये लाइन लिख रहे हैं तो ये दर्शाना है लिखना जरूरी होगा। अब यहाँ पे हल भी लिखोगे उसके बाद। तो पहले इसको समझो। अभी हमने सेकंड पार्ट में हमने करा था ए पी और सी क्यू इक्वल है। फोर्थ पार्ट में कर रहा है ए क्यू और पी सी इक्वल हैं, ये कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे तो एक एंगल यहाँ पे लेंगे हम 5 और एक लेंगे 6, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये लाइन इसके समांतर हो जाएगी। और अगर आमने सामने की लाइन समांतर और बराबर हो तो ये चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। इसको करना शुरू करते हैं। त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज सी क्यू पी में ए पी इज इक्वल टू सी क्यू फ्रॉम पार्ट 2। हमने दूसरे पार्ट में ये चीज़ दिखाई थी कि ए पी और सी क्यू बराबर हैं, और ए क्यू इज इक्वल टू सी पी फ्रॉम पार्ट 4, ये हमने फोर्थ पार्ट में दिखाई ये चीज़। और पी क्यू, देखो यहाँ पी क्यू है, पी क्यू और यहाँ पे क्यू पी, ये दोनों इक्वल हैं, ये कॉमन हो गया। तो त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू पी के साइड 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 सर्वांग समता से। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे। बट लेकिन ये एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी, इट इम्प्लाइज ए पी और सी क्यू समांतर हो गए। नाउ चतुर्भुज, अभी समांतर नहीं लिख रहे हैं, देखो हम चतुर्भुज ए पी सी क्यू में सम्मुख भुजाएं ए पी और सी क्यू बराबर और समांतर हैं, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। ओके, थैंक यू।